जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं बंगाल में जो चुनाव हुआ था। कल जो है कि दूसरे चरण का चुनाव था और कल हम सभी ने देखा कि वहाँ पर जितने भी उपद्रवी थे जो बांग्लादेश से घुसपैठिए थे, पिछले इलेक्शन में जिस प्रकार से मैंने पिछले चरण के चुनाव में पहले चरण के चुनाव में जिस प्रकार से उन्होंने आर्मी वालों के ऊपर CRPF वालों के ऊपर पत्थरबाजी की थी, तो वहाँ पर तो इनकी आबादी ज़्यादा थी, तो आर्मी वालों को भाई गोली चलाने का आदेश नहीं था, तो इन्होंने ना गोली चलाई ना ये मार सकते हैं, क्योंकि चुनाव में किसी भी प्रकार की हिंसा को रोकना सबसे ज़्यादा इन्हीं का काम होता है और पुलिस वालों का काम होता है। खैर, बंगाल की पुलिस कैसी आप सभी जानते हैं, तो इन्होंने कुछ नहीं बोला, लेकिन जहाँ इनकी संख्या कम थी तो वहाँ पे कॉलर पकड़कर इनको खूब घसीटा गया और हटाया गया। अब ज़्यादा थी वहाँ इसलिए नहीं, क्योंकि अगर गोलीबारी होती तो ये हिंसक रूप पकड़ लेता। तो आर्मी वाले समझते हैं कब कहाँ कैसी कंडीशन पर एक्शन लेना है। ऐसा नहीं कि वो कायर हैं आप पीछे हट गए, नहीं, वो चाहते तो वहीं चमड़ी उधेड़ देते इन सभी की, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो ये है देश के सच्चे वीर। खैर, आगे बढ़ते हैं। अब कल दूसरे चुनाव के बाद से जो नतीजे सामने आए या जो सर्वे सामने आया, उसमें बीजेपी कहीं ना कहीं 5-6 सीटों से जीत रही है। चाहे वो चाणक्य नीति कहें, चाहे मास्टर स्ट्रोक कहें, चाहे कुछ भी कह लीजिए, भविष्यवाणी कह लीजिए या चाणक्य नीति कह लीजिए, ये जितनी भी चीज़ें लगाई जा रही हैं इनमें जो है कि बीजेपी जीत रही है और हर जगह जीत रही है। जहाँ पिछली बार बीजेपी ने 77 सीटें पा करके जो है विपक्ष में बैठने का काम किया था, इस बार पूर्ण रूप से वहाँ सत्ता परिवर्तन का जो है कि काम चालू है। लेकिन कहीं कहीं हमने वोट के जो पोलिंग जो बूथ होते हैं, हमने ये देखा कि जो बीजेपी का जो बटन था, जहाँ कमल का बटन था, वहाँ पर जो है कि स्टिकर लगा दिया गया था, टेप लगा दिया गया था, ताकि कोई इसको क्लिक न करे। तो बहुत से लोगों ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाया और बोला कि देखो ये हटाना, ये हटाओ, ये किस प्रकार से चुनाव हो रहा है, लोग वोट कैसे करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं TMC के गुंडों की जो है कि मनमानी है। और देश की जो संविधान बचाने की बात करते हैं, जो कहते हैं कि EVM हैक कर दिया गया है। EVM इसी प्रकार से हैक होता है कि आप लोग जो किसी को वोट नहीं देने देते हो, किसी पे टेप लगा देते हो। और यहाँ तक कि TMC के गुंडे सरेआम इंस्टाग्राम पर ऐसी रील वायरल हुई है जो धमकी दे रहे हैं जाकर के गलियों में कि जिन जिन लोगों ने बीजेपी को वोट दिया है, चुनाव के बाद हम उनकी चमड़ी उधेड़ने वाले हैं, उल्टा करके उनको मारने पीटने वाले हैं। तो आप बताइए, क्या इस प्रकार से हमारे देश की सत्ता चलेगी या इस प्रकार से हमारे देश का राज चलेगा कि कोई भी गुंडा धमकी दे देगा? हमारे साथ बंगाल के रहने वाले लोगों ने भी बताया कि TMC के गुंडे धमकी देते हैं कि तुम्हारे गांव की बिजली काट दी जाएगी, मैंने सरकारी सुविधाओं से वंचित कर दिया जाएगा जिस क्षेत्र से बीजेपी को वोट पड़ेगा। लेकिन अब लोग समझदार हो गए हैं, अगर एक बार अपने डर को ख़त्म करके बीजेपी को वोट कर दिए तो शायद TMC दोबारा धमकी देने के लिए सत्ता में वापस ना आए, क्योंकि पिछले 15 साल से जो है कि बंगाल में शासन कर रही हैं झूठ सही बोल करके। और जब से इनका शासन आया, बांग्लादेशी घुसपैठिए बढ़े हैं और वहाँ से जो है कि इंडस्ट्रियल एरियाज़ कम हुए हैं। बंगाल में ये ममता बनर्जी की सबसे बड़ी देन है। इंडस्ट्रियल एरिया ना के बराबर यानी कि भाग गई। खैर, अब देखना ये है कि 4 तारीख को परिणाम क्या आते हैं। आप सभी इंतजार करिए। तमिलनाडु और